बारी सब जला दिया मुस्लिम लोग, जला दिया, पूरा जला दिया, एक भी नहीं है। भाई हमारे धर्म में कोई जानेगा कि हिंदू बनना इतना बड़ा गुनाह है तो कोई भी हिंदू बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि हिंदुओं के सरदार जब चुप बैठे हैं तो हिंदू क्या ही कर सकते हैं। हिंदुओं को फांसी पर लटका दिया जा रहा है, दिन दहाड़े उन्हें मारकर पीट दिया जा रहा है, जिंदे जला दिया जा रहा है, और हिंदुओं का नवाब बैठकर एक साथ चाय पी रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि हिंदू पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। सभी राजनीति एक जैसे बैठकर चाय पी रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, जो कि अपने आप में लड़ते हैं, और देखा गया कि एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं और हिंदुओं में लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो इस पर तो सभी के रोंगटे खड़े ही होंगे। क्योंकि जो बांग्लादेश में देखा गया, एक हिंदू को मार पीट कर उसे जला दिया गया जिंदा, ये सभी का दिल खोल जाएगा। क्योंकि गलती उसकी सिर्फ ये था, कहना था उसका कि सारे भगवान के अलग अलग नाम हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। बस उसका कहना इतना था और उसे पकड़कर जबरन उसे मारकर उसे जिंदा जला दिया जाता है, घसीट घसीट कर पैर पर मारा जाता है, उसका गले में फांसी बांधकर उसे लटका दिया जाता है, फिर भी उसे पीटा जाता है और फिर उसे पुतला जैसे दहन किया जाता है। उसी तरीके से बर्बरता के तौर पर उसे लगा दिया जाता है। उसके साथ इतना बर्बरता करना कैसे भयावह घटना हो सकती है। और यहाँ तक कि हमारे हिंदुओं के नवाब, कट्टरपंथियों के नवाब चुप बैठे हुए हैं, उन पर कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर दिन हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू एक एक करके मरे जा रहे हैं, फिर भी हिंदुओं के नवाब बैठे पड़े हैं। हमारे देश में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, कहना तो यही है, लेकिन क्या ऐसे हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसे रोते बिलखते परिवार का दर्द कौन समझेगा। ये वीडियो देखिए, बांग्लादेश में कट्टुओं द्वारा एक निर्दोष हिंदू लड़के को पेड़ पर टांग कर जला दिया गया। भारत में जो नेता अपने आप को कट्टुओं का हितैषी बताते हैं, वे इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। एक भारत ही ऐसा देश है जहां ये देशद्रोही हरकत भी हो रही है, यहाँ की सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे यहाँ लॉ का एल लगा हुआ है, कहिए कैसे, क्योंकि सभी लोग अपने आप में जीना चाहते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो कोई नहीं रोकता। क्यों? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है, हर दिन उसे कोई ना कोई मुद्दा मिल ही जाता है, मारता पीटता है। अब समझिए कि एक मुद्दा यह है कि जो हम लोग कलावा बांधते हैं हाथ में, उस कलावा को देख करके इतना पीटा गया, एक व्यक्ति को इतना पीटा गया, बताया गया कि ये देशद्रोही है। अब बताइए, कोई अत्याचार ऐसे करता है कि कलावा देखकर कोई मारता है? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इतनी अत्याचारी है कि हिंदू रिक्शा चालक गोविंद विश्वनाथ के कलाई पर एक कलावा था। अब समझिए कि जिहादियों ने उसको झूठा रॉ एजेंट घोषित करके बेरहमी से पीटा। अब जिहादियों का ये इतना औकात बढ़ गया है। समझिए कि ऐसा बर्बरता की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदू लड़के को जिंदा जला दिया गया और इधर बंगाल में चंदन दास और उसके पिता की हत्या कर दी गई। ये कुकर्म करने वालों की मानसिकता एक जैसी हो गई है, फिर भी हमारे नवाब चुप बैठे हुए हैं। बस चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यही चलता है, लेकिन अब तो एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, क्योंकि उनका सारा चीज़ खत्म हो गया, हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया, उसको वोट इकट्ठा करना होता है। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जलाने की घटना उनको मिली है, फिर भी सुरक्षा कुछ भी नहीं है। गंभीर सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं के लिए शर्म की बात है ये, इस पर कोई सोच नहीं रहा। क्योंकि आज बांग्लादेश का कोई हिंदू टैक्स के लिए परेशान नहीं है, अपनी जाति की श्रेष्ठता के लिए परेशान नहीं है, महंगाई के लिए परेशान नहीं है, बेरोजगारी के लिए भी परेशान नहीं है, फ्री बिजली पाने के लिए परेशान नहीं है, गटर और सड़क के लिए परेशान नहीं है, जात पात के लिए भी परेशान नहीं है, ऊंची नीची के लिए भी परेशान नहीं है। आज वो परेशान है तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, आज वो परेशान है तो सिर्फ अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, आज वो परेशान है तो सिर्फ अपने घर की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए, आज उसकी परेशानी सिर्फ अस्तित्व बचाना है। आज आपको कल बनने के लिए बचना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए भी आज आवाज उठाना पड़ेगा। कुछ दिन बाकी, सब भूलकर सिर्फ हिंदू बन जाइए।
फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया। यह मानवता पर कलंक है। यह समाचार मन को व्यतीत कर देता है, आत्मा को आहत कर देता है। फिर भी हमारे सरदार जी चुप बैठे हुए हैं। बस आज उनको नहीं देखता कि ये क्या चीज हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के विरुद्ध हो रहे दमन हत्याओं के विरोध में धरना प्रदर्शन कर बंगाल के प्रधानमंत्री का पुतला भी फूका गया। लेकिन ये क्यों होगा? बस कुछ ही लोग पुतला फूक कर फिर शांत बैठ जाएंगे, क्योंकि ये बार बार होता रहता है, बार बार होता रहता है, लेकिन दिखता नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले गंभीर चिंता का विषय सभी को दिख रहा है। लेकिन दीपू चंद्र दास को भीड़ ने मार डाला और जिंदा जला दिया। यह कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि लगातार हो रही हिंसा का एक हिस्सा है। भारत की चुप्पी चौंकाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर बोलना चाहिए था, कूटनीति दबाव देना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रही हिंसा को तुरंत रोकने की मांग करनी चाहिए थी, वो अभी भी नहीं रुका, क्योंकि पड़ोस में इंसान जलाए जा रहे हैं और सरकार खामोश रहे। तो इतिहास सवाल तो जरूर करेगा, लेकिन बस एक साथ बैठकर एक कप चाय हो जाए, बस उसी से आनंद मिल जाता है। बांग्लादेश में तो हो ही रहा है। दुबई में भी भाई साहब भारतीयों को गाली दे रहे हैं, भारतीयों को नीचा दिखा रहे हैं, भारत को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये भाई भड़क गए जब उल्टा सीधा भारत के बारे में सुने। तो इंडिया तेरा बाप है। Don't talk about my country, okay? Don't talk about my country, man. Don't talk about country. Indians are going to talk. Indians are going to talk. Indians are going to talk, okay? I'll show the world. I'll show the world. India तेरा बाप है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए। और आप भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किए हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शेयर ज़रूर कीजिएगा।